देन आपका क्लास बी की फायर। क्लास बी फायर जो है वो पेट्रोल डीजल या लिक्विड या गैस पे अगर लगती है तो वो आप क्लास बी की फायर कहलाती है। और क्लास बी की फायर को अगर आपको बुझाना है तो आप उसमें या तो फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर या CO2 या ड्राई केमिकल सूखा रसायन बेस्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो आप यूज करेंगे। जैसे और क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए आप कभी भी पानी का उपयोग नहीं करेंगे। पानी का उपयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट में हमेशा देखा है, जैसे अगर एक ग्लास में आप पानी डालो और तेल डालो, तो जो तेल रहेगा वो ऊपर रहेगा और पानी जो रहेगा वो नीचे रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है, पानी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम होती है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा। ठीक। तो अगर हम कभी भी कहीं पे भी अगर आग लगी है, अ, किसी भी पेट्रोल में, डीजल में या किसी भी लिक्विड चीज में अगर आग लगी है, अगर आप उसके ऊपर में पानी डालेंगे तो पानी डालने से होगा क्या? पानी ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा और ऑयल आपका ऊपर होगा या जो भी लिक्विड है आपका वो ऊपर रहेगा। और पानी तो अगर आप कहीं पे भी डालोगे तो पानी एक स्टेबल तो रहता नहीं है, पानी बहेगा। तो जहां जहां पानी बहेगा, पानी के ऊपर में क्या है? ऑयल, और ऑयल में आग लगी हुई है। तो ऑयल में आग लगी हुई है, पानी नीचे बह रहा है, तो ये और पानी जहां जहां बहेगा वहां वहां पे वो आग को लेके जाएगा और आग को फैलाएगा। आग ना फैले उसके लिए आपको पानी नहीं यूज करना है। आप जब भी यूज करोगे पानी, तो ये पानी आपकी आग को बढ़ाएगा, बल्कि कम नहीं करेगा, है ना। पानी जो है वो चीजों को ठंडा करने के लिए यूज होता है। ठंडा तो होगा थोड़ा सा पेट्रोल, पर क्योंकि पेट्रोल या डीजल जो है या ऑयल जो है वो ऊपर रहेगा और आपका पानी नीचे रहेगा, इस वजह से अ, वो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा। और जो जिस पर्पज से आपने फायर एक्सटिंग्विशर या पानी आपने डाला है वो पर्पज सॉल्व नहीं होगा, और बल्कि उससे आग फैलेगी। इस वजह से आपको कभी भी इसमें पानी नहीं डालना चाहिए। तो किस टाइप का फोम, फोम जो रहता है, फोम क्या करता है? फोम एक्चुअली लिक्विड टाइप का रहता है और साथ ही साथ में ये फोम झाग रहता है। तो झाग क्या करता है कि ऊपर में एक ऐसी लेयर बना देता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर जो है वो कट हो जाती है। ओके। अगर आपने फोम पूरा बिछा दिया या पेट्रोल की पेट्रोल में अगर आग लगी है तो सबसे बेस्ट, या ऑयल में अगर लगी है तो सबसे बेस्ट ये है कि आप उसके ऊपर रेत डाल दीजिए या फिर कोई भी मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डालने से क्या होगा कि ऊपर से अंदर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाने के कारण जो हमारा जो फायर ट्रायंगल हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो फायर ट्रायंगल में से क्या चीज कट हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कट हो गया तो फ्यूल और हीट दोनों के होने के बावजूद भी ऑक्सीजन कट होने के कारण वहां पे आग बुझ जाएगी। ठीक है। तो आग बुझाने के लिए ऑयल टाइप का, अगर लिक्विड टाइप की अगर कोई चीज है तो उसके लिए अच्छा है कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करें। ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने के लिए आप CO2 भी यूज कर सकते हैं। CO2, CO2 क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो CO2 वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है वो बहुत ठंडा रहता है, बहुत ठंडा। जैसे अगर आप यूज करोगे तो उसमें से एक गैस निकलेगी, CO2 निकलेगा, और CO2 जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेगा। और नंबर टू, वो इतना ठंडा रहता है कि उस ठंडे होने के कारण भी चीजें थोड़ी सी टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर के कम होने के कारण भी जो है आग बुझेगी। एक्चुअली उसमें आग जो रहती है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने के कारण बुझती है, CO2 को अगर आप जहाँ कहीं भी यूज कर रहे हैं तो। नंबर थ्री, पाउडर या सूखा रसायन जिसको बोलते हैं, या इसको ही हम जो है ड्राई केमिकल भी बोलते हैं। तो जो ड्राई केमिकल रहता है वो क्या करता है, वो जहाँ पे भी आपने यूज किया ना, वो ऊपर में एक ऐसी लेयर बना देगा। उस लेयर में, लेयर के कारण क्या है, नीचे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई जहाँ पे कट हो गई तो नीचे के तरफ का जो एरिया रहेगा वहां पे जितना भी ऑक्सीजन होगा
उतनी ही आग जलेगी, उसके बाद वो आग बुझ जाएगी। ठीक है। तो क्लास बी की फायर को अगर आपको बुझाना है तो उसके लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर में 3 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जिसमें सबसे बेस्ट जो है वो है ड्राई केमिकल, जो कि सूखा रसायन वाला है। CO2 भी आप यूज कर सकते हैं, फोम बेस्ड भी अगर आप चाहो तो। अगर अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये दोनों यूज कर सकते हैं, पर अगर आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको पहले ड्राई केमिकल लगाना चाहिए। ड्राई केमिकल सबसे बेस्ट है किसी भी लिक्विड टाइप की आग को बुझाने के लिए। लिक्विड में अगर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि किस किस टाइप की आग को हम क्लास बी की फायर कंसिडर करेंगे। तो नंबर वन है पेट्रोल या डीजल में लगी आग। जैसे किसी गाड़ी में अगर आग लगी तो वो दैट विल बी कॉल्ड क्लास बी का फायर। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कार्यशाला में, मतलब लैब में अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पेंट या थिनर यूज कर रहे हैं और उस थिनर में आग लग गई, तो वो भी आपकी क्लास बी की फायर कहलाएगी। अल्कोहल, अल्कोहल में अगर आग लगती है तो वो भी आपका क्लास बी की फायर कहलाता है। अभी कुछ समय पहले जब कोरोना बहुत ज़्यादा पीक में था, या कोरोना के टाइम में हमने देखा कि हम सैनिटाइजर यूज़ कर रहे थे। सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता था, और कई लोगों ने क्या है, सैनिटाइजर लगाया और तुरंत जैसे दिया है और दिए के ऊपर में अगर हाथ रख दिया तो वो तुरंत आग पकड़ लेता था। और हमने काफ़ी सारे वीडियोस और एग्जांपल्स देखे होंगे कि आग सैनिटाइजर में आग लगने के कारण किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ जल गया। ठीक है। तो अल्कोहल बेस्ड कोई भी चीज होगी उसमें भी आग लग सकती है, और वो भी आपकी क्लास बी की फायर कहलाएगी। है ना। फिर अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में एरिया जो होता है वो, उसमें तेल के ड्रम में आग लग सकती है ना। जैसे यहाँ पे ऊपर में एग्जांपल दिया हुआ है। पहला है किसी गाड़ी में आग लग गई। दूसरा है किसी कंटेनर बैरल जो होता है या ड्रम, उसमें अगर आग लग गया। और तीसरा पेट्रोल है, केरोसिन है। ये सब जो है वो सब क्लास बी की फायर कहलाएगी। ठीक है। तो क्लास बी की फायर बहुत खतरनाक होती है। क्लास ए की फायर जो रहती है वो थोड़ा सा फैलती बहुत कम है, जबकि गैस है, पेट्रोल है, इसके फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है ना। गैस तो आपको दिखता नहीं है कि कहाँ पर है, तो उस और गैस में सबसे जल्दी आग लगती है, और बहुत कम टेम्परेचर में ही वो इग्नाइट कर देता है, कर लेता है, और आग लग जाती है। ठीक है। तो ये क्लास बी की फायर क्लियर है आप सभी को? इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।